true, how you perceive yourself is how people will perceive you. Hey there, welcome to my channel. This is me, Nishika. In this video, I'm going to share the 6 tips that helped me boost my confidence in my early teens. Being a teenager, I have won a district level prize for declamation competition at school level. So yes, you can rely on me for that. In my view, confidence is all about self-esteem. So the first step is to know what is self-esteem and how to boost it. But yes, you're really It is basically how you perceive yourself, how you value your own thoughts, emotions and values. Because yes, it is true, how you perceive yourself is how people will perceive you. Since self-esteem is so important, I can make a detailed separate video on it. तो चलो प्रॉब्लम से शुरू करते हैं. आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? कॉन्फिडेंस बिल्ड हो क्यों नहीं पा रहा? can't shake. Is it because of your dress sense or your body language? Or is it why you are not clear in your mind that what you want to deliver? ये प्रॉब्लम ही है जहाँ कृपा अटकी हुई है. So yes, step 1 is to acknowledge the problem and find out a redressal for it. जैसे कि अगर बॉडी लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो बॉडी लैंग्वेज की प्रैक्टिस करो. अगर ये नहीं क्लियर कि तुम्हें बोलना क्या है तो बार बार मेमोराइज करने की प्रैक्टिस करो और डोंट पुश योरसेल्फ. हर किसी का मेमोराइज करने का तरीका अलग होता है. किसी की विजनरी मेमोरी होती है तो किसी की इकोनॉमिक मेमोरी होती है. किसी को किसी तरीके से याद होता है तो किसी को अलग तरीके से याद होता है. फाइंड आउट व्हाट सूट्स यू. वेल, आई हैव अ प्रो टिप हियर. टॉक टू योरसेल्फ इन द मिरर. मेक द मिरर योर बेस्ट फ्रेंड. अपनी स्क्रिप्ट को ही बार बार मिरर के सामने देखकर पढ़ते रहो. इससे तुम्हें मेमोराइज भी हो जाएगा और कॉन्फिडेंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी. अब जब प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल ही चुके हो तो बार बार उसे प्रैक्टिस करो. गिव योर टाइम टू प्रैक्टिसिंग. जब भी फ्री हो अपना टाइम प्रैक्टिस को. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट होते जाओगे. रिमेंबर, कोहली भी स्टार्टिंग से ही अच्छा बैट्समैन नहीं था, उसे बहुत प्रैक्टिस लगी थी. पॉलिश योर बॉडी लैंग्वेज. जितना ज्यादा बॉडी लैंग्वेज पॉलिश्ड होगी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. ऑलवेज स्टैंड टॉल एंड कीप अ माइल्ड स्माइल ऑन योर फेस. नाउ आई हैव अ प्रो टिप फॉर दोस्त जिनके लिए आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है. चूज अ प्लेस एंड कीप लुकिंग एट इट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी स्टेज पर खड़े हो एंड यू आर डिलीवरिंग अ स्पीच, आपके दोनों साइड ऑडियंस बैठी है, तो सामने देखो, किसी पिलर पे अपनी आंखें टिका लो एंड यू विल बी एबल टू स्पीक. टू मास्टर दिस, प्रैक्टिस सम स्पीचेस. Gradually, when you are able to meet the eyes of people, don't stick your eyes at one person only. धीरे धीरे करके सबको देखो, पूरी ऑडियंस को कवर करने की कोशिश करो. इससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है. And yes, don't forget to smile. Moving to another crucial step, build knowledge and skills. जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी आपको अपने कंटेंट के बारे में, उतने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होगे उसे फ्लुएंटली बोलने में. जब आप इसमें ही क्लियर नहीं हो कि आपको बोलना क्या है, आपको डिलीवर क्या करना है, तो आप फंबल जरूर करोगे. वो 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक का फंबल भी इसीलिए होगा कि आगे क्या बोलना है, जरा वो सोच लेता हूँ. प्रो टिप 9. इसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि मिरर या किसी के भी सामने या फिर कैमरा के सामने 1 से 2 मिनट के टाइमर लगाकर सिर्फ बोलो और एक रैंडम टॉपिक पर बोलो. इससे आप ग्रेजुअली अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे और उसे प्रैक्टिस करोगे जिससे आप डरते हो. एलिमिनेट द फिलर वर्ड्स लाइक लाइक, दिस, सो फ्रॉम योर डिक्शनरी. I know what's better. Practice is all yours. Nobody is there to judge you or give you marks on that. तो इसलिए स्लो डाउन, टेक योर टाइम एंड इजीली अपने वर्ड्स को एक एक करके क्लियरली बोलो. नाउ दिस लीड्स अस टू द नेक्स्ट स्टेप. स्पीक क्लियरली एंड असर्टिवली. But I barely अब ये ना ह्यूमन नेचर है, इसके लिए किसी को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता. हम सब ऐसे ही होते हैं. अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो अपने आप को डिग्रेड करना शुरू कर दो. मुझे तो आता ही नहीं है, मुझसे तो होता ही नहीं है, ये मेरे बस की नहीं है, भाई इसे दूर रख. माइक देखकर उससे ऐसे डर जाना, उससे ऐसे दूर भागना जैसे माइक ना हो गया बम हो गया. अरे जब तक ट्राई नहीं करोगे आएगा कैसे? इसलिए ऑलवेज एंड ऑलवेज चूज टू स्पीक असर्टिवली. मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे एक दिन जरूर होगा. to let you back in. But why? Now hear me out on this. It is crucial to observe the people who are confident. ये ना कॉन्फिडेंस वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में इंग्लिश स्पीकिंग आ जाता है. नहीं भाई, जो लोग हिंदी बोलते हैं क्या वो कॉन्फिडेंट नहीं होते? कॉन्फिडेंस इज नॉट वेयर यू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ मेनी पीपल इन एनी लैंग्वेज. आई यूज्ड टू डीपली ऑब्जर्व अदर कॉन्फिडेंट पीपल, हाउ दे वर एबल to speak when they forgot their lines.
So understand, English speaking is different, public speaking is different. To speak confidently, you need to build your self-esteem, and it is not related to English at all. I hope I was helpful in any way. This was it for my today's video. Subscribe to my channel for more such content.